श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर का ये महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा, कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के समस्या है, आप सिंगल हैं उसको लेकर के परेशान हैं, या फिर निसंतान लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, अविवाहित लोगों के लिए प्रस्ताव आएंगे या नहीं आएंगे, शादी को लेकर के बातचीत चलती है लेकिन किसी कारण से रुक जाती है, या आपका रोका एंगेजमेंट हो गई है और वो टूट गई है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अभी क्या स्थिति रहेगी। और इसके साथ साथ हम वीडियो के अंत में कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी आपको बताएंगे जो इस महीने को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी आपके लिए। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें। मित्रों, इस महीने 10 सितंबर से बुध वक्री होंगे और 2 अक्टूबर 2022 तक बुध वक्रीगत स्थिति में रहेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में स्थित रहेंगे, उसके बाद सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध के साथ सूर्य की युति होने से बुध आदित्य नाम का एक राजयोग बनेगा। वही 24 सितंबर तक शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और 24 के बाद 18 अक्टूबर तक शुक्र जो हैं वो सूर्य और बुध के साथ युति बना के आपके कन्या राशि में नीचस्थ रहेंगे, किंतु उच्चस्थ बुध के कारण से नीचभंग राजयोग बनेगा और शुक्र उच्च के बराबर आपको लाभ देंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए सकारात्मक है, अच्छा है और आपके लव रिलेशनशिप को ठीक करने वाला ये महीना रहेगा। जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं, पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं आपको, पार्टनर की ओर से दिक्कतें आ रही हैं आपको, या ये कहें कि जैसी सोच, जैसे विचार आपके पार्टनर के पहले होते थे उस तरह से इस समय में चीज़ें नहीं हैं, या कुछ समय से आपके पार्टनर आपसे विमुख हो गए हैं या आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं सुनते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज नहीं करते हैं, या फिर जैसी बातें आपकी पहले होती थी उस तरह से इस समय में नहीं हो रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी है इस कारण से आप परेशान भी है, आपके भीतर स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी वाली स्थिति से आप इस समय में जूझ रहे हैं। मित्रों, किसी भी तरह से आपको ये सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशान रहेंगे, आपके भीतर दिक्कत रहेगी, आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि विशेषकर देखा जाए तो 16-17 दिन तक ही ये समस्या आपके जीवन में रहेगी। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से बेहतर होंगी, क्योंकि ये महीना बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह से भी जो उतार चढ़ाव, जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आप ठीक करेंगे, और जो ट्रस्ट आपका पहले होता था, एक दूसरे के प्रति जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो अच्छी बॉन्डिंग होती थी, वो भी इस महीने में ठीक बनेगी। और 17 सितंबर के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेंगे। इमोशनली अटैच आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, जो अटैचमेंट
आपके और आपके पार्टनर के बीच में होती थी, या कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रहते थे एक दूसरे के प्रति। किंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ जो उसमें कमी आई है वो सितंबर 17 तारीख के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इसके बाद आप दोनों के बीच में विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, और जो रिलेशनशिप में खटास आ गई है या दूरियां बन गई है, या जो एक तरह से आपके रिलेशनशिप में खाई बन गई, गैप बन गया, उसे आपके पार्टनर फिर से ठीक करेंगे। और जो भी समस्याएं हुई हैं उसको लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है, या वो रियलाइज़ भी इस समय में कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं, कहीं ना कहीं वो अपने काम को भी अच्छे से इस समय में नहीं कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से ना तो अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। जाने अनजाने में उनको अपने पार्टनर की याद आ जाती है, और जो बीते हुए पल हैं, जो मेमोरीज़ हैं उनके जीवन में, उनके पार्टनर के साथ जो बीते मोमेंट्स रहे हैं, अच्छे वाला जो समय उन्होंने एक दूसरे के साथ जो गुजारा है, इस समय में एकांत में जब आप होते हैं या कोई काम करते हैं तो कभी कभी बीच में आपको ख्याल आ जाता है, और वो सब चीज़ें सोच करके बहुत ही मन में आपको दुख लगता है या पीड़ा आपको पहुंचती है। तो मित्रों, ये परेशानी वाली जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा नेगेटिव बनाएंगी, तो इसको लेकर के किसी तरह से भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप की पूरी संभावना बनी हुई है। 17 सितंबर के बाद आपके पार्टनर फिर से आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, आपको लेकर के उनके मन में अच्छे और सकारात्मक विचार होंगे, बहुत ही ज़्यादा वो आपके साथ प्यार करेंगे, और साथ ही साथ जो पहले बातें हो चुकी हैं उसको लेकर के भी आपसे बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं एक झुकाव उनके भीतर देखेंगे कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी उनके भीतर देखेंगे। जो रिश्ते में हार्डनेस या ये कहें कि रिजिड आपका रिश्ता हो रहा है उसमें कमी आप देखेंगे, और कहीं ना कहीं एक झुकाव आपके प्रति देखा जाएगा। अगर सोशल मीडिया पे अनब्लॉक कर दिया है या सोशल मीडिया में अब उस तरह से उनका इंटरेस्ट नहीं है जैसे पहले होता था, इस समय में आप ही अपनी ओर से कोशिश करते हैं तो तभी वो बातचीत करते हैं, या फिर आप कॉल करते हैं तो वो कॉल करते हैं। अब वो वहाँ से फ़ोन कॉल भी करेंगे, और साथ में आपको वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी करेंगे, या सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप चैटिंग इत्यादि करते हैं तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो वो प्रारंभ होगी। इस समय में 17 तारीख के बाद वो आपके आमने सामने मुलाकात भी कर सकते हैं, आमने सामने बातचीत भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, और साथ ही साथ चीज़ों को ठीक करने की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका हमेशा उनके प्रति साथ सहयोग रहा है, आपकी हमेशा अच्छी भावना रही है, एक फैमिली मेम्बर की तरह आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे हैं। समय समय पे आपने अच्छे से मार्गदर्शन भी आपके पार्टनर का आपने किया है, किंतु किसी कारण से, थर्ड पार्टी के कारण से, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से जो दिक्कतें परेशानियाँ इस समय में आई हैं तो उन्हें भी अब ये महीना ठीक करेगा। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति, पोजीशन, प्लेसमेंट है और जो दृष्टियाँ एक दूसरे पे शुभ ग्रह डाल रहे हैं तो इस कारण से वो चीज़ें जो खराब हुई हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होगी। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में निश्चित रूप से मिलेंगे। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं टहलते हैं, या ऑनलाइन माध्यम से किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, या इंटरनेट पे ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ, प्रस्ताव आपको मिल सकता है। कोई ऑफिस में आपको लाइक या आपके साथ लव करता है, आपको पसंद कर सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि जहाँ पे आप बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या कोई रिलेटिव है आपका या कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके माध्यम से भी आप तक कहीं ना कहीं से कोई प्रस्ताव मिल सकता है। इसको लेकर के भी चीज़ें दिख रही हैं पूर्ण रूप से। और इस समय में किसी तरह से आपको धोखा या विश्वासघात किसी से नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति नज़दीकियाँ जो हैं वो
बढ़ेंगी। साथ ही साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आई हैं या थर्ड पार्टी के कारण से जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि मुख्य प्रॉब्लम अगर देखा जाए जो भी ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें मुख्य भूमिका थर्ड पार्टी की होती है और अधिकांश 90% या 95% थर्ड पार्टी के कारण से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस समय में थर्ड पार्टी जो है वो 17 सितंबर के बाद चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाते ही आपका प्रेम जीवन जो है, लव लाइफ जो वो ठीक बनेगी। आपके पार्टनर और आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और अच्छी चीज़ें आप एक दूसरे के प्रति आपके मन में होगी या एक दूसरे के साथ आप अच्छी चीज़ों को साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के भीतर अच्छी भावनाएं ज़्यादा पैदा होंगी और इमोशनली आप, मेंटली, मॉरली आप जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, आप सपोर्टिव रहेंगे, एक अच्छा नेचर आप दोनों का रहेगा और कहीं ना कहीं जो पास्ट में घटनाक्रम हुआ या पास्ट की बातों के कारण से जो लड़ाई झगड़ा होता है उन्हें भी आप ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और इस समय में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो निश्चित रूप से मानेंगे। मैरिड लाइफ में दिक्कतें, दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो मनमुटाव ठीक होगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है या हस्बैंड आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो इस समय में ये चीज़ें भी ठीक होती हुई पूरी तरह से दिख रही है। 17 सितंबर के बाद आपका रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलेंसी उसमें आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और मिल बैठ करके अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे चीज़ें बहुत ही बेहतर और अच्छी देखी जाएंगी। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे, बातचीत पक्की होगी। नवंबर दिसंबर तक आपकी शादी भी निश्चित रूप से हो जाएगी। जो लोगों का रोका अथवा इंगेजमेंट टूट गई है उनके लिए भी इस समय में अच्छे योग बने हुए हैं। अगर वो लोग बातचीत करते हैं उनके साथ, जिनके साथ उनका रोका या इंगेजमेंट टूटी है या उनके परिवार के साथ, तो ज़रूर बात आगे बढ़ेगी और वहीं पे शादी होने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग चाहते हैं कि उनको कोई संतान हो या निसंतान है, अभी तक संतान नहीं हो पा रही है, तो इसको लेकर के भी इस सितंबर के महीने में बहुत ही प्रबल और अच्छे योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सकारात्मक रहेगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपके जीवन में है वो समाप्त करेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेगा, टूटे हुए रिश्तों को फिर से संवारेगा। ये महीना आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत को बढ़ाएगा, ब्रेकअप को ख़त्म करके पैचअप की तरफ ले जाएगा और साथ ही साथ जो आशा, जो आपके भीतर आकांक्षा, जो आपके भीतर बड़े सपने, बड़े ड्रीम हैं या आप अपने पार्टनर को लेकर के कुछ चीज़ें मन ही मन में सजाए हुए हैं, वो संकल्प, वो प्रतिबद्धता जो आपके भीतर है वो ज़रूर इस समय में पूरी होगी और एक अच्छी सोच, अच्छी धारणा के साथ आपको बढ़ना है मित्रों। ग्रहों का साथ सहयोग आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि इस महीने एक अच्छा और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, मैंने आपको विस्तार से बताया कि आपका ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब मैं आपको वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताना चाहूँगा। 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 27 और 30 ये आपके लिए लकी डेट्स रहेंगी। इन डेट्स में आप अपने रिश्ते को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, मांगलिक काम, शुभ काम कर सकते हैं। अनलकी डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 2, 6, 16, 18, 23, 24, 25, 28 और 30 ये आपके लिए अनलकी डेट्स रहेंगी। इनमें किसी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना है। और न्यूट्रल डेट्स रहेंगी 4, 5, 6, 13, 15, 19, 22 और 29 सितंबर ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। चाहें तो अच्छा काम कर भी सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। बाकी मित्रों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेजें हमें व्हाट्सएप पे या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप हमसे
व्यक्तिगत रूप से परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। हम विस्तार से आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, आपकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करेंगे, आपकी फेस की फ़ोटो का विश्लेषण करेंगे और पूर्ण रूप से आपको बता देंगे। जो समस्या है उसका समाधान भी 100% करेंगे। अगर कोई उपाय करना हो या इस तरह की चीज़ें तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होंगी। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।